जाति मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। इस शेर में लाल किले पे पढ़ता हूँ और हमारे मुल्क के वजीर आजम बैठे उनके सामने भी शेर पढ़ता हूँ कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या कहने। ये थे जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी जो बड़े बेबाक अंदाज में अपना कलाम महफिल मुशायरा में पेश कर रहे थे। जोरदार तालियां होनी चाहिए थे दोस्तों। इतना अच्छा कलाम और इतना अच्छा लहजा, इतना अच्छा अंदाज इस खूबसूरत नन्हे से बच्चे ने पेश किया है। मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ GGH इंग्लिश स्कूल के स्टाफ को, इस बच्चे को और इसके वालिदैन को खुशी तौर पर। एक बात बता दूं कि पिछले दिनों ये महमूद असर साहब की तमसील इसने पेश की थी। मैं 3 साल से देख रहा हूं कि जिस शायर की वो तमसील लेता है बच्चा, वो शायर उसके अंदर आ जाता है। रहमान सर की जानिब से 100 रुपए का इनाम, सलीम सर की जानिब से 100 रुपए का इनाम और हमारे टुकड़े भाई कलर वाले इनकी जानिब से 50 रुपए का इनाम आया है। जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के लिए मुजम्मिल भाई की जानिब से 100 रुपए का। पिछले साल महमूद असर साहब की तफसील इस बच्चे ने पेश की थी दोस्तों, और उसको मजमे ने 2 बार 3 बार सुना, खूब सराहा, और हमने उसी वक्त ये ऐद किया था कि हम जनाब महमूद असर साहब को हकीकी तौर पे मंगरूल पीर की सामाइन से रूशनास कराएंगे, और आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। वो हमारे दरमियान मौजूद है। इसी तरह हिंदुस्तान का मायानाज नाम, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मशहूर और मारूफ नाम जनाब जहाज देवबंदी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं इस वक्त चाहूंगा कि अब हम ये नन्हे मुन्ने शोरा इकराम को सुन चुके हैं, अब इन्हीं की बारी आने वाली है। उसके बीच थोड़ा सा मैं आपके बीच हाइल होऊंगा, उसके बाद ये दोनों शोरा इकराम को बुलाऊंगा। तो एक बार जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें ये हमारे मेहमान शोरा इकराम का। और अब आप मूड बना दें, और बाहर जो लोग अगर खड़े हुए हैं, जो साथी हमारे शहर के सामाइन अगर बाहर दरगाह चौक में हो या कहीं पिंडौल के बाहर हो, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अंदर आ जाए। हमारे 2 मेहमान शोरा इकराम को हमको सुनना है। ये हमारा मुशायरा आखिरी पड़ाव पे चल रहा है, तो सुनाएंगे। तो हजरात, अभी आपके सामने GGH इंग्लिश स्कूल के बच्चे अपनी तमसील पेश कर रहे थे। GGH इंग्लिश स्कूल का जो मकसद है वो इस शेर में बयान कर सकता हूँ कि मुझको बदलना है अपने बच्चों का मिजाज, बिन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते। आप लोगों ने देखा कि एक इंग्लिश स्कूल होने के बावजूद बच्चों ने बहर के साथ और उस शायर की हूबहू कॉपी करते हुए अपने कलाम को यहाँ पे पेश किया है। यहाँ पे दोनों शायर हजरात मौजूद हैं, ये भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि किसी भी बच्चे का एक भी मिसरा बहर से खाली नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल में सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, उर्दू उसी तरह मराठी तमाम ही ज़बानों पर उबूरियत हासिल करने की कोशिश की जाती है। उसी तरह फ़न की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स और साइंस में भी बच्चे हमेशा आपको हम GGH इंग्लिश स्कूल के बच्चे पीछे नहीं मिलेंगे। तो चलिए हजरात, अब मैं जो हमारी बहुत देर से खिदमत कर रहे हैं जनाब अकील अहमद आकिल साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने चंद अशार से हम लोगों को नवाजें। मैं उन्हें वसीम बरेलवी के अशार से दावत सुखन देता हूँ कि अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। और मुझको चलने दो अकेला है अभी मेरा सफर, मुझको चलने दो अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। जनाब अकील अहमद आकिल। दोस्तों तौफीक पर बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं बहुत देर से आपके दरमियान शेर सुना रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने खुद शेर पढ़ने की ख्वाहिश इसलिए भी जाहिर की है सलीम सर माजरत के साथ कि हमारे मेहमान शोरा इकराम मुझे भी आज पहली बार ये मिले।
जनाब जहाद देवबंदी साहब और महमूद अख्तर साहब। हम पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं भी जाते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं, लेकिन ये दो शायर ऐसे हैं कि आज मैं पहली बार इनके सामने शेर सुना रहा हूँ। इसलिए मैंने भी भाई जाहिर किया है कि भाई मैं थोड़ी देर आपके दरमियान कुछ खिदमत करूँ ताकि ये लोग सुनकर जाएं कि हम कैसी शायरी करते हैं। महमूद भाई इजाज़त चाहता हूँ सदर मौसूफ से और शेर पेश करता हूँ कि वो हौसला, वो अज़्म, वो हिम्मत नहीं रही। सुने, वो हौसला, वो अज़्म, वो हिम्मत नहीं रही, ईमान वाली आज हरारत नहीं रही। वो हौसला, वो अज़्म, वो हिम्मत नहीं रही, ईमान वाली आज हरारत नहीं रही। खैबर हमारे सामने डटकर खड़े हैं पर हम में अली के जैसी शुजाअत नहीं रही। खैबर हमारे सामने डटकर खड़े हैं पर हम में अली के जैसी शुजाअत नहीं रही। बहुत शुक्रिया। आइए एक शेर देता हूँ कि बेहिसी छोड़ दो अब होश में आओ यारो। बेहिसी छोड़ दो अब होश में आओ यारो, तुम हो क्या चीज जमाने को दिखाओ यारो। और सर उठाने लगे इस्लाम के दुश्मन फिर से 313 का किरदार निभाओ यारो। सर उठाने लगे इस्लाम के दुश्मन फिर से 313 का किरदार निभाओ यारो। बुलंदियों से उतरने की कोई बात नहीं, मुजम्मिल भाई देखना, बुलंदियों से उतरने की कोई बात नहीं, हो मुत्तहिद तो बिखरने की कोई बात नहीं। बुलंदियों से उतरने की कोई बात नहीं, हो मुत्तहिद तो बिखरने की कोई बात नहीं। और हुसैनी जज्बा सलामत है जब तलक दिल में, यजीदे वक्त से डरने की कोई बात नहीं। जब तलक दिल में, बहुत शुक्रिया। हुसैनी जज्बा सलामत है जब तलक दिल में, यजीदे वक्त से डरने की कोई बात नहीं। आपके बीच के 4 मिसरे पेश करता हूँ कि रोज माले हराम खाकर भी, देखना अहमद भाई, रोज माले हराम खाकर भी पारसाई के गीत गाते हैं। रोज माले हराम खाकर भी पारसाई के गीत गाते हैं। और भाई बहनों का हक दबाकर लोग जाने किस मुंह से हज को जाते हैं। रोज, बहुत शुक्रिया भाई। रोज माले हराम खाकर भी पारसाई के गीत गाते हैं और भाई बहनों का हक दबाकर लोग जाने किस मुंह से हज को जाते हैं। ये मेरे जो नौजवान दोस्त यहाँ खड़े हैं कुछ उनकी बात करता हूँ कि जानकर कीमती दौलत ये संभाला हमने, जानकर कीमती दौलत ये संभाला हमने, कितने मुश्किल से तेरे दर्द को पाला हमने। जानकर कीमती दौलत ये संभाला हमने, कितनी मुश्किल से तेरे दर्द को पाला हमने। और एक तिबा हाथ तेरे कोई ना आया जाना, दिल के दरिया को कई बार खंगाला हमने। एक सिवा हाथ तेरे कोई ना आया जाना। बहुत शुक्रिया। जानकर कीमती दौलत ये संभाला हमने, कितनी मुश्किल से तेरे दर्द को पाला हमने। एक सिवा हाथ तेरे कोई ना आया जाना, दिल के दरिया को कई बार खंगाला हमने। आखिरी 4 मिसरे कि यही आकिल परेशानी बहुत है, यही आकिल परेशानी बहुत है, खिरतमंदों में नादानी बहुत है। सुना, यही आकिल परेशानी बहुत है, खिरतमंदों में नादानी बहुत है। और मेरी शोहरत पे दुश्मन तो नहीं पर मेरे अपनों को हैरानी बहुत है। मेरे अपनों को हैरानी बहुत है। आइए दोस्तों, बहुत देर से मैं आपको शेर सुना रहा हूँ, मेरे भी शेर सुनाया, निजामत के दौरान भी शेर सुनाया, आपने तमाम बच्चों को सुनाया। आइए अब हमारे मेहमान शोरा इकराम के दरमियान चलते हैं, पहले शायर से मुलाकात करते हैं। एक ऐसे शायर के हुजूर चले जो इस महफिल का पूरा रंग बदलने वाला है। मैं एतमाद के साथ कहता हूँ कि हमारे अपने इलाके में जो शायर पहली बार आया है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुबई का सफ़र, बैरून ममालिक का सफ़र जो शायर करता है, आज आप सुनेंगे तो लगेगा आपको कि यकीनन हमारी महफिल में 2 अनमोल रतन आए हुए हैं। जहाद देवबंदी साहब के साथ साथ महमूद अख्तर साहब को सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बड़ी अच्छी शायरी, बड़ा अच्छा लहजा आज हमारे बीच है दोस्तों। मैं सबसे पहले जहाद देवबंदी साहब को इन मित्रों के साथ कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, सुने आप समझ जाएंगे मैं किसको बुलाने जा रहा हूँ कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी,
मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूँ और मेरी जानिब से यह 4 मिसरे के खूब होकर दराज आया है, खूब होकर दराज आया है, जीत कर हर मुहार आया है, खूब होकर दराज आया है, जीत कर हर मुहार आया है। और जीजीएस के मुशायरे में आज देवबंदी जहाज आया है, जीजीएस के मुशायरे में आज देवबंदी जहाज आया है। 2000 तालियों से जनाब जहाज देवबंदी कर सकता है। हमारे बाल लंबे छोटे हो। सदर मुशावरा से इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है सर। सलीम भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद जो आप ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और ये जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सब ने बहुत अच्छा पढ़ा, उसी अंदाज में पढ़ा। मैं यहाँ से 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। सबसे पहले 4 मिसरे मैं अपनी शान में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इंशाल्लाह अपनी हरकत में आ जाऊंगा। सुने दोस्तों, पढ़े जाओ, बैठ जाओ भाई, बस अब सुने के फासले सबके सब मिटा डालो। फासले सबके सब मिटा डालूं, इस कदर दिल नवाज हो जाऊं।